तो यंत्र हम बनाते थे और हमें कोई विश्वास नहीं था, पर अंदर में जब होता तो कह देते कि गुरु के विश्वास से मुझे विश्वास है। तो गाड़ी में बैठते समय मेरी आदत है कि मंडला शक्ति वगैरह बना लेती हूँ। तो अभी कुंभ के मेले में हम लोग गए थे, पूरी गाड़ी फुल थी और लौटते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और सिर्फ गाड़ी को ही खरोंच लग के, और मतलब उसी का हुआ जो होना था। डर गए हम लोग बुरी तरीके से, पर बाद में थोड़ी देर बाद ही महसूस हुआ कि ये मंडला शक्ति के कारण ही हम लोग बच गए। तो उस दिन जाना कि यंत्र का क्या प्रभाव है। सुषुम्ना ही नहीं पता था गुरुजी, हम लोग के अंदर कोई सुषुम्ना भी है। हमें नाड़ी पिंगला ही नहीं पता था गुरुजी। कुछ ये सुनते थे कि पीछे से मूवमेंट होते थे किसी चीज के, बट इसका कोई एहसास नहीं होता था। आज जब बैठते हैं तो सुषुम्ना फील होती है कि ये जा रही है, ये नीचे तक आ रही है। नीचे मूलाधार पे जो भप भप की साउंड आती है, वो कभी भी आज तक हमने कभी भी फील ही नहीं हुई। उस पे यंत्र बनाना, यंत्र से ऊपर जाना, अपने आप में ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया का कोई काम कर रहा है। कल ही सुषुम्ना पे उसके जो अनुभव है उसको आप बयान नहीं कर सकते। जो कलर्स अंदर आते हैं, जो उसका धीरे धीरे से ऊपर जो उठना है, और जब नीचे आना हो तो वो आने नहीं देते, ऊपर आपको पकड़ के रखते हैं, नीचे आने नहीं देंगे। आप यहाँ से बोलते हैं, निर्देश करते हैं, अब नीचे आइए, मूलाधार पे आइए, नहीं, सहस्त्रार छोड़ेगा नहीं आपको। अब कैसे आएंगे? जब तक हम आए तब तक वापस ऊपर आना शुरू हो गया। और तो जो मैं एक बात माता सरस्वती के लिए मैंने सेशन में कही थी कि नाद का ऋषि कहता है, जो ये अनुभव करने वाला, कि हे माँ, तू भी इस नाद के सागर में डूब जाने से डरती है, इसीलिए वीणा रूपी तुम भी अपने संग रखती है। तो ये जो आपने अनुभव किया है ना कि कहीं हम उतरते जा रहे हैं, शरीर नहीं था, ये बहुत शुद्ध अनुभव है। कि ये क्लियर कैसे हो रहा है कि शरीर नहीं था, यानी कि साधक बिल्कुल सही साधना पर जाकर के वहां जाना है कि शरीर नहीं था लेकिन हम थे, और हम किसी धागे से बंध कर कहीं उतर रहे थे। ये स्वयं में डूबने की घटना है। और एक चलो भाई, तो सभी को प्रणाम। आज हम लोग जिस विषय पर जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो यंत्र है, मंत्र है और यौगिक दृष्टि है। जो आज का टॉपिक है वो सभी साधकों के लिए बड़ा रहस्यमय रहा है। अगर इसकी बात अगर हम कहें तो सुमित को बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें कुछ होता है ना। रीता जी को भी बहुत पसंद है कि कहीं कुछ होता है कहीं कुछ नहीं होता है। तो उमा जी को भी पसंद है। आशीष गौतम जी ने भी बहुत इस पर काम किया है अलग अलग तरीके से। तो हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ कुछ चीजें शुरू करेंगे। प्रारंभ में कुछ बातें मैं कहता हूं और फिर उसके बाद हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। जब चर्चा चलेगी तो मान लीजिए कोई बात किसी साधक को स्मरण में आती है और कहना चाहता है, तो एक बार वो हैंड रेज करेगा तो हम लोग उस साधक तक फिर आगे पहुंच जाएंगे कि वो अपनी बात कहे। दूसरा, पूरे सत्र में बहुत रिलैक्स होकर के हम लोग बात करेंगे और जो दिल का अनुभव है, जो आपने अपनी साधना से पाया है, वही कहेंगे। नहीं मिला है तो भी ये कहेंगे कि नहीं मिला अभी ये वाली बात आप कहते हो ये नहीं मिली है। अगर मिली है तो उसको कहेंगे, मतलब जो दिल की सच्चाई होगी वही हम लोग बोलेंगे। इसमें ये नहीं संकोच कोई करेगा कि नहीं हम तो ये लगातार कह रहे हैं कि मुझे अनुभव नहीं हो रहा है, तो हम उसको ये नहीं सोचेंगे। हमको जो दिल में हुआ है वैसा ही अनुभव करने की या उसी को कहने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। जब हम लोग साधना मार्ग में आते हैं तो साधना के अंदर मंत्र के साथ हम सबका बहुत आकर्षण है। सभी को मंत्र बहुत प्रिय लगता है, और जब हम एक नियमबद्ध तरीके से एक रूटीन में अपने मंत्र का प्रयोग शुरू करते हैं तो हम जान पाते हैं कि इस मंत्र के अंदर या जो हम मंत्र प्रयोग कर रहे हैं इसमें क्या जादू है। हम जितने भी साधक अभी उपस्थित हैं इनका सबका सौभाग्य है कि हमने मंत्र को सिर्फ जपा ही नहीं है, मंत्र के साथ हमने हवन के भी प्रयोग करके देख लिए हैं।
यानी कि हमने मंत्र किया तो जो मंत्र है उसकी पूर्णता केवल जपने तक ही नहीं होती है, मंत्र के साथ हवन की भी आवश्यकता बहुत मैटर करती है। और हम सबने जो भी साधक उपस्थित हैं हवन का भी बहुत अच्छा अनुभव लिया है, उसकी भी दिव्यता को हमने अनुभव किया है। तो अभी जो हम लोग चर्चा लेंगे तो उसमें जब मंत्र आएगा तो हवन ऑटोमेटिकली है कि वहां पर जुड़ करके आएगा। तो हवन और मंत्र इन दोनों पर कुछ बात जो है हम लोग सुमित जी से सुनेंगे। और इनके साथ एक बहुत अच्छी घटना हुई जो मुझे स्मरण आती है कि हम लोगों को जब हम लोगों ने हवन की क्लास में सब हवन की विधि को सीखा और मंत्रों के अभ्यास को सीखा, तो हम लोग के कुछ साधकों ने अरेंजमेंट किया संविधा का सभी साधकों के लिए। तो हुआ यूं कि कोई कुछ संविधा जो सुमित जी के यहाँ नहीं जानी थी वो गलती से उनके घर पहुंच गई। वो जानी किसी और साधक के यहाँ थी लेकिन वो पहुंच गई सुमित जी के घर। इनको नहीं ज्ञान था कि क्या मेरे घर पहुंच गया। यानी कि यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि कुदरत बड़ा ऑब्जर्वेशन रखती है कि क्या चीज कहाँ पहुंचेगी, और जो चीज या जिस चीज को एक ट्रबल के तौर पर सुमित के यहाँ फैमिली में देखा जाता है उसका सोल्यूशन उसी संविदा के अंदर था। तो वो भर भर के पहुंच गई। जो 50% जानी थी वो 100% उन्हीं के यहाँ पहुंच गई, दूसरे साधक के यहाँ जहाँ जानी थी वहां नहीं पहुंची। ये भी एक इनके साथ का बड़ा रहस्यात्मक अनुभव है। और ये घटना ये बताती है कि भेजने वाले व्यक्ति ने बहुत प्रॉपर तरीके से लिखा पढ़त करके भेजी थी कि ये जहां जानी है वहीं उतरे, लेकिन बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट वालों से कुछ भूल हुई कि वो सारा जो इनके यहाँ जाना था वो इन्हीं के यहाँ चला गया, और जो आगे कहीं जाना था वो वहां ना जाकर वहां दूसरी चीज पहुंच गई। ऐसा भी अनुभव रहा है। तो और सुमित के साधना में और दयालु जी महाराज के साथ के भी बड़े अच्छे अनुभव हैं। तो कुछ बातें हम लोग सुनते हैं। हाँ सुमित। गुरुजी सबसे पहले आपके लिए है, थोड़ा सा पंजाबी में है। मुझे अच्छा, लग रहा है कुछ लिखा सबको है क्या? हल्की समझ। जी, आज हाँ, सुबह मैं 2 दिन से कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ लिखूं, और जब मैं जाप में सुबह साधना में बैठ रही थी तो पूरी पंक्तियां आ रही थी गुरुजी, और उसके बाद भूल जा रही थी। तो आज मैंने सुबह ही बोला था अब तो दिन आ ही गया, अब मैं अगर आज भी नहीं बोल पाई लिख पाई तो अब क्या बोलूंगी। हाँ, तो आज गुरुजी खाना बनाते बनाते, सुबह नाश्ता बनाते बनाते हाँ, 2 पंक्तियां आई। तो जी जी, बिल्कुल। पंजाबी में है हल्की। हाँ, रब रब करदा मैं फिरा, मेरे रब नू मिला दे कोई, रब नू ढूंढन मैं चला, मेरे गुरु ना वर्गा कोई। अरे गुरुजी जब क्या बात है। आपने हम लोग को जो सिखाया है, हम लोग के क्वेश्चन होते हैं और आपका आंसर पहले आ जाता है। क्या बात है। ये तो साधना की देखो कृपा है। इसमें होता क्या है कि जब हम इंटरनली कनेक्ट होने लग जाते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं, यही भरोसे का पार्ट है। जब हम इंटरनली किसी से भी कनेक्ट होने लग जाते हैं, जैसे हम अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से और फैमिली के अपने भाई बहनों से जब इंटरनली कनेक्ट होते हैं तो ये सब कुछ हमको देखने को मिलता है। और चूंकि वो सांसारिक जर्नी का पार्ट है और ये आध्यात्मिक जर्नी का पार्ट है, तो यहाँ ये कनेक्शन और सॉलिड तरीके से हमको देखने को मिलता है। हाँ सुमित, कुछ अपने अनुभव को इस विषय से भी हट के जो चीजें आपने अनुभव की हैं, जैसे कई सारे स्तुतियां आपको पढ़ने का मन करता रहा है, उन पर आपने काम किया, मंदिर आपको बुलाया गया है, तो उन पर थोड़ी सी कुछ बातें सारांश में कहिए। गुरुजी पहले ये यात्रा आपसे मेरे ख्याल से बहुत टाइम से, बहुत सालों से है, और आप हर विषय के बारे में सब कुछ डिटेलिंग जानते हैं, मगर आज तक आपने नहीं कहा कि सुमित आप बैठना है साधना में। आप सिर्फ आपने कहा हाँ 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 मैं सुन रहा हूँ, और उसका उपाय बताते रहे। पिछले 1.5 पौने साल पहले मैंने आपको कॉल किया, मैंने कहा गुरुजी कोई भी होता है, मैं सुबह सुबह अपने आप ही जाप करने लगती हूँ, भजन गाने लगती हूँ। तो आपने कहा कि सुमित अब बैठने का टाइम आ गया। तो मैंने आज भी मुझे याद है, अप्रैल में मैं बैठी थी और आपने अप्रैल में मुझे कहा कि सुमित अब बैठने का वक्त आ गया है। उस दिन मुझे लगा कि मुझे अब जो भी अंदर चल रहा था अब मुझे उसके जवाब मिले जाएंगे। और गुरुजी 1-2 महीना
कनेक्शन में ही मुझे जो जो पहले महसूस होता था वो बहुत क्लैरिटी से आने लग गया कि क्यों है महसूस। कोई समझ ही नहीं पाता था। मुझे लगता था सिर्फ आपके अलावा कोई समझ ही नहीं रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और वो अनुभव ऐसे थे कि मैं किसी और को बताती तो शायद वो कोई समझ ही नहीं पाता गुरुजी। धीरे धीरे आपने जितनी भी युक्तियां बताई गुरुजी, उससे जो हवन से हम लोग को मुझे जो एनर्जी मिलती थी, स्पेशली ये दिवाली के टाइम पे जब हम लोगों ने हवन किए गुरुजी, हवन से जो एनर्जी सुबह सुबह उठ के 5 बजे जब वो हवन करना, और वो एनर्जी पूरा दिन हम लोग काम करते रहते हैं बट एनर्जी कोई अलग से ही महसूस होती थी। उस हवन को समझना गुरुजी, क्योंकि पहले दिन जब मैंने देखा 100 लोग हवन सीख रहे हैं आपसे, वो अपने आप में मतलब था कि हम लोग वो पंडित जी आते हैं घर में हवन कर जाते हैं, हम लोग को कुछ नहीं पता चलता था। और 100 लोगों को सिखाना, हम लोग को बैठाना, ये बहुत बड़ी बात थी। और हम लोगों ने सीखा, हम लोग ने किया, उसकी छोटी छोटी चीजें इसमें हम लोग के जो भी मन में क्वेश्चंस होते हैं, किसी की भी उपाय होते हैं, सब कुछ प्रकट होना, उनका सामने आना, अपने में ही अलग एक ये है कि कैसे ये अ, एक क्रिया है जो हम लोग को आज तक कभी नहीं पता थी। बहुत सुंदर। एक चीज और सुमित के बारे में साझा करेंगे। सुमित का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी है, और ये स्वभाव साधना में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर इन्हें साधन करना है तो 3 बजे उठ के कर लेंगे, 4 बजे उठ के कर लेंगे, लेकिन ये करेंगे जरूर। अगर इनके यहाँ पर आ गई, करना है तो करना है। कुछ इनका रूटीन ऐसा रहता है, क्योंकि इन लोगों का शहर में अलग अलग पार्टियों में जाना आना भी रहता है, तो कई बार शाम को व्यस्तता होती है। लेकिन इन्होंने साधना जब से शुरू की बैठना, तो मुझे याद है कि अभी तक में कोई अवकाश नहीं है बैठक का। और उमा भी हम लोग के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई है, बहुत सालों से, मुझे लग रहा है 8-10 साल हो रहा होगा। तो उमा, आप भी कुछ अपने अनुभव कहिए। जी, पहले तो दंडवत प्रणाम आपको, खुश क्योंकि रहिए। आप नहीं मिलते तो मुझे भी पता कि मेरा क्या होता। आपका मिलना यानी मेरे लिए चमत्कार है। हम मिले थे, मुझे याद है कि मैं ऐसे ही कोरोना काल में स्क्रॉल कर रही थी, तो आपका रील देखा। तो कोरोना काल में ऐसे फ्री थे तो मैंने बोला चलो करते हैं, योगा करते हैं, यानी मेडिटेशन मतलब योगा। वो एक हम्म, दिमाग में है सबके, ऐसा है योगा, चलो योगा करते हैं। फिर सुबह सुबह आपके साथ बैठे, आपने बोला ये लिंक आएगा, आपको बैठना है। और मेरे लिए ये था चमत्कार के लिंक में सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और एक कोई सामने एक और थे साथक, और आप, बस। और आप बस हम दोनों को लेकर बैठे और करवा रहे हैं। मैंने बोला ये भी अच्छी बात है, यहाँ पे ना कोई 1 रुपया पे करना है, ना कुछ करना है, और बिठा रहे हैं और करवा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कोरोना काल में हर जगह से इतना पैसा भरो, ये होगा ये होगा ये होगा। आपने कुछ यानी कुछ नहीं बोला, आपने बोला मेडिटेशन में बैठना है। और उसके बाद जो मेरी गाड़ी पटरी पे लगी है, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरी जो पटरी लगी है उसके बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। मुझे पता है मैं और मेरा गुरु, और मेरी दृष्टि सीधी है। मुझे सिर्फ सामने नहीं देखना है और कहीं भटकना नहीं है। अब एक सीधा रास्ता मिल गया। और हवन की जो बात कर रहे हैं, हवन तो मैं तो 3-4 सालों से आपसे जुड़ी थी, लेकिन जब आपने हवन इंट्रोड्यूस किया ना, तब शायद उस साधना में मैं नहीं थी, हमारा ग्रुप अलग था, तो उसमें मैं नहीं थी। तो मेरी सिस्टर थी तब कोरोना काल में, वो भी जुड़ी थी, तो उसने बोला हम तो हवन कर रहे हैं। मैंने बोला अरे मैं तो रह गई हवन के बिना। फिर मैं तो ऊपर नीचे, मैंने बोला हवन के बिना मैं रह गई। फिर मैंने आपको कॉल लगाया, बोले अब तो हमारा यहाँ सब कुछ हो गया है, अब क्या करेंगे। फिर आपने बताया ये है और इस हिसाब से कीजिए। फिर बोला, आपने बताया कि एक पंडित जी का आप लोग कीजिए, पंडित जी को बुला के फिर कीजिए, क्योंकि मैंने तो सब सीखा नहीं था स्टार्टिंग में। वो बुला के एक हवन किया, दीपावली पे एक हवन किया बस। उसके बाद तो जो चमत्कार मेरे शुरू हुए। और अब जो मैं करती हूँ ना, अब हस्बैंड जी बोलते हैं अरे तू अपने आप कर लेती है। मैंने बोला हाँ गुरु जी की कृपा है, मैं अपने आप कर लेती हूँ सब कुछ। यानी वो कृपा तो बहुत बहुत बहुत, यानी उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। और योग साधना, साधना के लिए तो मैं क्या बोलूं, जैसे अभी सुमित जी ने बोला ना कि कुछ अंदर से आता है, तो मुझे रोज सुबह कोई अंदर से बोलता है, चलो भोर हुई उठो मुसाफिर, गुरु मिलन को जाना है।
मैं अपने आप, मैं कभी कविता नहीं लिखती, मैं कुछ नहीं करती, मुझे अपने आप अंदर से आता है, चलो भोर हुई मुसाफिर उठो, गुरु मिलन को जाना है, गुरु की भक्ति में है शक्ति, गुरु चरणन में है मुक्ति। ये अपने आप आया है, मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। मैं सोचती हूँ मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और जो चमत्कार, यानी हर चीज में एकदम स्मूथ, हर चीज स्मूथ से चल रही है। पहले इतना सारा बर्डन होता था, अरे ये कैसे होगा, ये कहाँ होगा, ये वो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब स्मूथ से चल रहा है। और अच्छी सी बात यह है कि फैमिली भी हर चीज में सपोर्ट कर रही है, हर चीज में, जो बोलो हर चीज में सपोर्ट कर रही है। इतनी कृपा है, तो उसके लिए तो आपका बहुत 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 धन्यवाद है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हवन और के ऊपर रीता जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और महामाई के मंत्र को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा अनुसंधान किया है। और कुछ बातें हम लोग रीता जी से भी सुनते हैं, और ये साधना में बहुत समय से हमारे सानिध्य में हैं। और एक मजे की बस बात इतनी है कि इनको अनुभव तो होते हैं, लेकिन इनको ये विश्वास नहीं टिकता कि कुछ हो रहा है। तो अपने शब्दों में कहिए, क्या भाव है आपके? प्रणाम सर। जी प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। मुंह से भाव गुरुदेव का है और मुंह से सर निकलता है, क्योंकि सर मेरे घर में योगा टीचर बन के आए थे। 2017 में बहू रानी लेके आई थी कि योगा करना है, और उस समय मैं सत्संग जाती थी, तो मुझे लगा कि चलो योगा करते हैं, ज्ञान तो मिल ही रहा है। और मेरे के लिए हुआ मेरे साथ कि पहले दिन ही रात में 10 बजे मैं महाकाल के दर्शन करके और बगलामुखी के दर्शन करके आई थी। और उस समय शायद मुझे भी नहीं याद था, सर को भी नहीं याद होगा, कि शारीरिक और मानसिक परेशानियां बहुत ज्यादा थी। और बस वहां मंदिर में कुछ मांगा नहीं, मांगना आता ही नहीं था, केवल आंसू ही बहते रहे। और ये बहुत दिन बाद एक दिन बैठे बैठे अचानक आया कि मैं, माँ और बाबा ने सर के पास भेजा, और सर तो माँ बाबा की ही आराधना करा रहे हैं, उन्हीं लोगों ने भेजा हमें, हमने कुछ कहा ही नहीं। तो जब ऐसे जब अनुभव होते हैं ना, तो आंख एकदम भर आती है। और क्या बोले, गुरुदेव ने तो दी युक्तियां हमें, हमने दिया सिर्फ सम्मान। गुरु ने संवारा जीवन हमारा, परिवार में बढ़ाया मान। गुरु के चरणों की तो धूल भी चंदन है, चंदन है, चंदन। और यंत्र पे बात करें तो जो आज का टॉपिक है, तो यंत्र हम बनाते थे और हमें कोई विश्वास नहीं था, पर अंदर में जब होता तो कह देते कि गुरु के विश्वास पे मुझे विश्वास है। तो गाड़ी में बैठते समय मेरी आदत है कि मंडला शक्ति वगैरह बना लेती हूँ। तो अभी कुंभ के मेले में हम लोग गए थे, पूरी गाड़ी फुल थी, और लौटते में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और सिर्फ गाड़ी को ही खरोंच लग के, और मतलब उसी का हुआ जो होना था। डर गए हम लोग बुरी तरीके से, पर बाद में थोड़ी देर बाद ही महसूस हुआ कि ये मंडला शक्ति के कारण ही हम लोग बच गए। तो उस दिन जाना कि यंत्र का क्या प्रभाव है। और मंत्र में भी हम बोलते थे, सर कभी कभी घर आते थे तो लगता था, हम बोलते थे मेडिटेशन सर होता है, मंत्र क्यों देते आप, फिर भी करते थे। तो करने में मंत्र में और हमें तरंग वरंग का कोई एहसास नहीं है, पर जब भी कोई परिवार में छोटी बड़ी कोई भी समस्या आई तो अंदर मंत्र चलने लगता है ना। हम मांगते हैं, मांगना आता ही नहीं है, और सर ने तो बिल्कुल पक्का करा दिया कि मांगना ही नहीं है, वो तो नस नस में भर गया। तो उससे अपने आप ही सॉल्यूशन निकल आता है और मन अलग शांत हो जाता है। मंत्र ऐसे भी चलता है, पर उस समय एकदम बिल्कुल सांस में चलने लगता है। और ये सब अनुभव बहुत थोड़े छोटे छोटे से हैं। पहले बच्चों पे गुस्सा बहुत आता था, इरिटेट होते थे, अब भाव ही नहीं होता है। टीचर बन के आए थे और बूंद बूंद कब डाल के कब गुरु बन के अंदर बैठ गए, हमें खुद नहीं पता चला। बिल्कुल मैं, ऐसी वो कृपा है कि न कहीं जाने का मन करता है। और एक और मिरेकल हुआ कि बचपन से होश संभाला तब से मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, उल्टियां होती थी, डॉक्टर आते थे, दो दो तीन तीन इंजेक्शन लगा के, कहीं दोपहर बाद कुछ अन्न गया तो गया। और जिस दिन से सर ने कदम रखा, मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं कहूंगी कि दर्द बिल्कुल ही फर्स्ट डे चला गया, पर इंजेक्शन की नौबत तो फर्स्ट डे से चली गई।
और आज दर्द हुआ भी किसी दिन आधे एक घंटे में अंदर से युति आती है। और कभी दीपक जी महाराज के सानिध्य में बैठते हैं तो बस यही बोलते हैं, गुरु रास्ता दिखाइए ज्योति जी महाराज, दीपक जी महाराज रास्ता दिखाइए। और पहली आवाज सुनते हैं ईश्वर की होती है। अब मेरे अंदर दो तीन आते हैं जवाब, तो जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मैं करती हूँ और वो काम भी करता है। तो ये सब छोटे छोटे से बहुत अनुभव है। पहले सत्संग जाते थे, हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद था। जब घर के अंदर एक पैर बाहर एक पैर अंदर, पूछते थे मम्मी कहाँ है बच्चों से, तो बोले ऊपर टंगी होगी। तो को बस सर को बताते थे, हम लोग मिल के हंसते थे। फिर जब 3 साल में हम लोग ने 3 बार घर बदला, सर ऑन एंड ऑफ होते रहे कि भाई आप अपने घर में एडजस्ट होइए। फिर फाइनली हम लोग 2021 में अपने घर में आए। तो 10 बजे की क्लास सर ने बोले ज्वाइन कीजिए। हमने कहा सर हस्बैंड से डर लगता है, कैसे बैठे। बोले थोड़ी देर ज्वाइन कीजिए, जितनी देर हो पाए शुरू तो कीजिए। शुरू करना मतलब सब दिन करना, वो मेरा स्वभाव है थोड़ा। तो जब बैठने लग गए तो थोड़े दिन बाद एक दिन शायद सर की क्लास थी नहीं शायद, तो उस दिन हम बैठे हुए थे तो वे कहीं बाहर से आए तो बोले आज तुम्हारी क्लास नहीं है। मतलब अंदर से आंखें ऐसे चौड़ी हो गई कि समझ नहीं आया। तो वो जादू की छड़ी ऐसी घुमाते हैं कि बाहर का वातावरण तो 101% सपोर्ट में रहता है और सब कुछ सेट है। और अंदर सर ने कहा अनुभव होते हैं पर उससे वो एक शांति नहीं मिलती है कि हाँ भाई, क्योंकि इतने इतने अनुभव सुनते हैं ना सबके, तो थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हाँ भाई हमारे साथ ये नहीं हुआ। और जो भी युतियां देते हैं सर, उसमें 1 या 2 बार तो जरूर ही अनुभव होता है, बाद में भले वो ना हो। तो आजकल भी जैसे नाद की साधना चल रही है, तो एक दिन नाद की साधना में बैठे थे तो ऐसा फील हुआ कि जैसे समुद्र के अंदर कोई हल्के से धागे के संग हमको पकड़े और हम नीचे जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं। फिर एक मोमेंट ऐसा आया कि लगा चारों बगल बस नाद ही नाद है और मैं हूं, कुछ नहीं है, मैं भी बस मैं हूँ, शरीर नहीं है। तो एक क्षण का अनुभव ऐसा पर ऐसा हो जाता है कि उसको हम लोग पूरी उम्र भूल नहीं सकते। ये सत्य है। ये जो आपने अनुभव महसूस किया वो ये सत्य है। और जो मैं एक बात माता सरस्वती के लिए मैंने सेशन में कही थी कि नाद का ऋषि कहता है जो ये अनुभव करने वाला हम्म कि हे माँ तू भी इस नाद के सागर में डूब जाने से डरती है, इसीलिए वीणा रूपी तुम भी अपने संग रखती है। तो ये जो आपने अनुभव किया है ना कि कहीं हम उतरते जा रहे हैं, शरीर नहीं था, ये बहुत शुद्ध अनुभव है कि ये क्लियर कैसे हो रहा है कि शरीर नहीं था। यानी कि साधक बिल्कुल सही साधना पर जाकर के वहां जाना है कि शरीर नहीं था लेकिन हम थे और हम किसी धागे से बंध कर कहीं उतर रहे थे। ये स्वयं में डूबने की घटना है। और एक अर्धनारीश्वर का बताया था, तो मुझे माँ का तो अनुभव होता है, बाबा का नहीं होता है। पर एक ही बॉडी में मेल और फीमेल का ऐसा आनंद मिल चुका है कि उसको हम वर्णन नहीं कर सकते, मतलब बता नहीं पाएंगे। और बताया था गुरुदेव को, तो पर हम अपने आप को रोक रहे थे, तो गुरुदेव ने बताया नहीं उसको आप बिल्कुल रोकिए नहीं, आने दीजिए। और जो गुरुदेव की 12 माला है वो शुरू में जब शुरू हुई थी तब मेरे यहाँ सूतक था, और उसके बाद सर आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ। भले हम परमिशन भी ले लेते हैं कि हम गाड़ी में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, बोल देते हैं कि मजबूरी है तो कर लीजिए, पर माला से हो ही जाता है। करवाने वाला भी वो जो सर कहते हैं कि करवा कौन लेते है हैं। करवाने वाला वो नहीं पता। पर लास्ट वेडनेसडे ऐसा हुआ कि अहंकार भी गुरु नहीं आने देता है, उसका मुझे अनुभव हुआ। लास्ट वेडनेसडे में बाहर थी और मेरी शायद 9 माला में करके निकली थी, 9 या 6। तो और पहुंच के हम सर से ज्वाइन भी किए। और उस दिन मेरे मन में गाड़ी में बैठे बैठे भाव आया कि मैं आज बताऊंगी, कभी बात चलेगी तो, कि जिस दिन से आपने शुरू किया आज दिन तक मेरी माला नहीं छूटी है। और उस दिन सर से क्लास कर रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पाए, मेरे पास समय ही समय था और मैं माला भूल गई। उस दिन लगा कि अब ये भी बोलने के काबिल नहीं हूँ कि हाँ भाई
क्या बात है, एक बहुत दिन सुंदर। ऐसा करवा दिया तो वो, और फिर तुरंत ये फील हो जाता है कि इसमें अहंकार मेरा ना आए, इसलिए ये खेल हुआ। अपनी ये मर्जी से इंटरनल मैंने नहीं गाइडेंस है। किया। हाँ। यही इंटरनल गाइडेंस है, यही अंदर से जब डेवलप हो जाती है तो हमको ऑटोमेटिकली सब चीजों के लिए मार्गदर्शन मिलता रहता है, और जब वो भीतर वाला हमसे कम्युनिकेट करके बताना शुरू करता है तो ही सही मायने में यात्रा आगे की ओर बढ़ चलती है। एक चीज और रीता सही जी के बात है। बारे में हम कहेंगे आप लोगों को कि महामाई के मंत्र के साथ हवन का बहुत अच्छा हम्म। अनुसंधान है इनका। हम्म। इन्होंने बहुत रेगुलर, बहुत नियम से और अब बहुत पहले से हवन किया है, और इतना इनके अंदर भी एक लगन है कि घर में अगर किसी को भी हाँ। असुविधा है तो होती रहे, हमें जो करना है सो हमें करना है। तो इन्होंने हवन के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, और मुझे प्रसन्नता होती है कि हर नवरात्रि में ये स्पेशली हमको फोन करके समझती हैं, या हमें एक दो दिन पहले बुला लेती हैं कानपुर कि आप आगे आके बता जाओ हमको सब। तो मैं जाके डिस्कस भी कर लेता हूँ, ऐसा हम लोगों का सौभाग्य रहता है। और ये बहुत लगन से माँ के हवन के साथ जुड़ी हुई है, महामाई के साथ। और उस हवन की जो शक्ति है वो बहुत डिफरेंट तरीके के इनके शरीर में चार्ज ले चुके हैं। तो जब ये हमसे कभी बोलती हैं कि हमें ऐसा अनुभव नहीं आ रहा, तो ये जब बोलती हैं तो हमें कुछ और दिखता है, और ये जो बोलती हैं वो कुछ और होता है। फिर थोड़े दिन में दयालु जी महाराज की कुछ कृपा हो जाती है। हाँ, सर एक बात दीदी और बोली थे कि बोलिए। मेरी माँ को वो हो गया था ब्रेन हैमरेज, तो वो हम्म, बेड पे थी, बहुत रोती थी। तो उस समय में हवन की बात थी, तो सर पता नहीं क्या टॉपिक चल रहा था कि कोई 43 डेज का कर ले। कोई माँ की मनोकामना से मैंने नहीं किया था, पर 43 डेज करवा दिया कंप्लीट गुरु ने। और 43 डेज बाद वो चलने लग गई। तो चलने हम्म, लगी तो बहू रानी ने समझा कि आपने नानी माँ के लिए हवन किया। मैंने कहा मैंने नहीं किया, बस उनको प्रसाद की, आरती की, और जो धूनी लगाते थे हम गले में, उसका उनको इंतजार रहता था। हम्म, और वो केवल करने से वो उसके बाद चलने लग गई थी। थोड़े दिन, काफी दिन चली, फिर वो तो उम्र भी थी उनकी, तो वो तो अलग बात है। पर वो मिरेकल उस टाइम दिखा हमने हवन का। और बाकी अभी भी नवरात्र से मेरे पैर में कुछ एक्सेस दर्द बढ़ गया एकदम से अचानक। तो उस समय में अभी तक बस यही कष्ट होता था कि मैं हवन नहीं कर पा रही हूँ, और तो साधना उठ बैठ करके कैसे भी भाई 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में नहीं शरीर साथ दे रहा था। तो दीपक जी महाराज से यही बोला कि इतना शरीर ठीक कर दो कि मैं साधना अपनी कर पाऊं। अभी 3 दिन पहले एक दिन शाम को एकदम आंसू आ रहे थे, तो उस दिन मैं बैठ पाई 10 से 11 वाली क्लास में कि मेरे पैर सुन्न हो गए, वो दर्द ही नहीं महसूस हुआ। पता नहीं, बस एक बार दो बार आके ऐसा वो मिरेकल हो जाता है कि वो विश्वास वापस एकदम अडिग हो जाता है। और आज वाकई में इतनी अच्छी हूँ कि आज या कल फिर हवन करूंगी। पहले ही मेरे मन में आई थी बात, और आज ही गुरुदेव ने बोल दिया। बहुत सुंदर। क्योंकि हवन की शक्ति बहुत रहस्यमयी है। मेरे आशीष दीपक जी तो, गौतम भी हम हाँ, आशीष ज्योति जी गौतम जी महाराज भी जो हैं। है ना, रास्ता बहुत देते हैं। हाँ, ये बात सत्य है। और हाँ। इस चीज को लेकर के हम सभी साधकों को कहते हैं, और कई साधक हम लोग के बीच में हैं, अभी आगे आने वाले समय पे आएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने अपने पिता स्वरूप में दीपक जी महाराज के साथ कम्युनिकेशन बनाया हुआ है, किसी ने भाई के रूप में बनाया हुआ है, कोई माँ की तरह उनको हर चीज की सूचना करता है। तो बहुत सारे साधक मैं समझता हूँ कि होंगे 70-80 लोग ऐसे जो आराम से इस बात को बोलते हैं कि हम दिन भर में जो भी एक्टिविटीज कहीं पर भी कर रहे हैं, हम घर में नहीं, मान लो हम ऑफिस में भी बैठे हैं और हमको हमारे बॉस ने बुलाया है, हमको मिलने जाना है, या हम बाजार में कुछ खरीदने गए हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो हम दीपक जी महाराज को कनेक्ट करके उनको हर चीज की सूचना करते हैं। और जो सनातन की खोज है, उन खोजों में एक बहुत बड़ी खोज है दीपक जी महाराज। मतलब ये खोज का कोई मुकाबला नहीं है। आपके हवन, इससे बड़ी कोई खोज नहीं है। आपके पास मंत्र जो आपके अंदर काम करना शुरू कर दे गुरु कृपा से, उससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। क्योंकि ये साधक समझता है कि अंदर का खेल क्या। क्योंकि अगर मैं ये बोलूं कि सुबह उठते से ही एक उठ के नहाए और तैयार, उसके बाद से एक काम चालू, माला करनी है,
अभी थोड़ी देर बैठना है। मतलब अभी तो ये है कि मतलब कहीं जाना है तो ये एक आफत है कि अरे यार ये कहाँ से बीच में आ गया। मैं सही कह रहा हूँ ना सुमित, बाकी उमा, रीता जी सब लोग सुनना, ये कहीं जाना है तो ये लग गया अरे यार ये आफत कहाँ बीच में लगी हुई है कि जाना है, क्योंकि सुबह उठे नहाए धोए और जो भी अपनी ड्यूटीज हैं वो करी, और उसके बाद बस वो चल रहा है अंदर, अभी माला के लिए बैठना है, तो फिर उसके बाद अभी ये भी छूट गया, अभी ये भी करना है, और अभी तो ध्यान भी करना है, और सभी जल्दी जल्दी आज काम कर लो क्योंकि शायद शाम को कोई आ ना जाए, तो फ्री हो जाओ अपने अपने काम से। ये एक अपने अंदर चलता है, जो ये अपने अंदर चल रहा है, यह बताता है कि तुम्हारे अंदर संसार के अलावा भी एक नई दुनिया है जिसने स्थान बना लिया है, और उस दुनिया में तुम, तुम्हारा गुरु और इष्ट, यही तीन है। हाँ जी। सर एक बात और बोलेंगे कि मंत्र के विषय में कभी कभी एक ये संशय आता है कि गुरु, हमेशा बचपन से सुना कि गुरु कान में मंत्र देते हैं और सबके लिए अलग अलग मंत्र होता है, हम्म करते भी हैं पूरी शिद्दत, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से, हम्म और पर कभी कभी आता है कि गुरुदेव कैसे ग्रुप में कैसे एक ही मंत्र दे देते हैं। तो इसका जवाब सुनते हैं। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पहले टेक्नोलॉजी दूसरी थी, पहले गुरु शिष्य को सामने सामने आना पड़ता था, माध्यम नहीं हुआ करता था। अब टेक्नोलॉजी दूसरी हो गई है। पहले की जो टेक्नोलॉजी थी उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट कम था। अब ब्रह्मांड में एक प्लेनेट की एनर्जी है, जो हम लोग दो एनर्जीज की बात कहते हैं ना, 7 कलर स्पेक्ट्रम थ्योरी के जो हम लोग पढ़ते हैं वेबजियोर की, वो और एक इंफ्रारेड, एक और एक अल्ट्रावायलेट। तो जो अल्ट्रावायलेट डोमेन है वो अब बहुत स्ट्रांग हो गया है। अब जब आप मंत्र की बात कर रहे हो तो जो मंत्र है तो वो कॉमन ही, लेकिन जब उस मंत्र के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रियाज हो रहे हैं तो वह मंत्र एक ही हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से चल रहा है। क्योंकि जब आप मंत्र पर काम कर रहे हो तो अगर मोटे तौर पर उसके 3 डिवीजन कर दिए जाएं, तो कोई पहले पर बहुत जोर दे रहा है, कोई बीच वाले पर जोर दे रहा है, कोई आखिरी पर जोर दे रहा है। हमने इस बात पे कभी चर्चा नहीं की कि तुम कहाँ जोर दो, और ये जो जोर बदल गया इससे उसका प्रभाव और अर्थ भी बदल गया, ऑटोमेटिकली वो अंदर सेटल कर गया। इसी प्रकार से जब आप महामाई को भी करते हो तो तुम महामाई को अगर उच्चारित करोगे तो 3 हिस्से में वो भी आ जाएगा, मोटा मोटा 2 में तो आ ही जाएगा। तो कोई पहले वाले पर एच पर ज्यादा जा रहा है, कोई आईएनजी पर ज्यादा जा रहा है। तो जब तुम एच पर जाओगे तो तुम्हारी दिशा कुछ और होगी, और आईएनजी पर जाओगे तो तुम्हारी दिशा कुछ और होगी। वो इंटरनली ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर अपना सेटलमेंट बनाएगा, और तुमको उस जहां पर तुम छूटे हो वहीं से प्रिपेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मंत्र के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा ये कहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं कहना है। समय समय पर जब हमें दयालु जी महाराज की तरफ से सूचना आएगी तो हम ही कुछ बोलेंगे। और अभी शीघ्र ही पूर्णिमा के पहले कुछ और बोलने की सूचना है, तो जब वहां और बोलेंगे तो अपने आप आपको अनुभव और क्लियर हो जाएंगे और इस प्रश्न का और स्पष्ट उत्तर मिल जाएगा। मंत्र की जो दूसरी और विशेषता है वो ये है कि दीपक जी महाराज के सानिध्य में अग्नि का सानिध्य अगर मोटे तौर पर कर दें, चाहे वो दीपक जी महाराज के साथ मिल रहा हो, चाहे वो हवन की अग्नि के साथ आपको अग्नि का सानिध्य मिल रहा हो, और उस स्थिति में आप अपने भीतर के आकाश को बदल देते हो। आपके भीतर का जैसे जैसे आकाश बदलना शुरू करेगा, आकाश चेंज होगा, वैसे वैसे वही एक ही शब्द अलग अलग प्रभाव देने लगेगा। जैसे हम छोटे कमरे में किसी का नाम उच्चारित करेंगे तो नहीं गूंजेगा, कमरा थोड़ा बड़ा कर देंगे तो गूंजने लगे, थोड़ा और बड़ा कर देंगे तो और गूंजने लगेगा, और एक कंडीशन में इको भी करने लगेगा, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल बार भी रिपीट करने लगेगा। लेकिन ये कैसे घटना बनेगी? ये तुम्हारे भीतर के आकाश के ऊपर जाने से बनेगी। आकाश को व्यवस्थित करने की व्यवस्था चल रही है, उसको बताया नहीं गया है, लेकिन जारी है। अभी जब नाद को और हम लोग डीप लेवल पर समझने लगेंगे, और मैं समझता हूं कि जितना शुद्ध और जितना सारगर्भित और जितना नजदीक का अनुभव रीता जी ने कहा है, कोई धागे से मैं कहीं उतरी हूं लेकिन शरीर नहीं था। शायद पूरी साधना में जितने लोग कर रहे होंगे उनके लिए, सबके लिए अनोखी लाइन है।
कि कहाँ उतर गए, कैसे सब उतर गए। एक ही क्षण के लिए आया ना, कोई दोबारा। बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने इतना भी जान लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई, कम से कम ऐसा तो जान रहे हैं। तो आप जब उस आकाश को जब सेट करेंगे, तो ये जो मंत्र के परिणाम है या जो मंत्र से आने वाले रिजल्ट हैं, ये ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। तो किस शरीर में कैसा वो रिजल्ट करेगा, ये जो सत्ताएं आपको देख रही हैं, जो गुरु सत्ताएं, जो सिद्धों का लोक आपके साथ कनेक्ट करके आपके साथ आपकी साधना को ऑब्जर्व कर रहा है, वो इस व्यवस्था को भी मैनेज कर रहा है। ठीक है। हाँ भाई आशीष, अब तुम भी भाई कुछ बताओ। आशीष शायद आप आईसीयू में डॉक्टर है ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं इनका, नर्सिंग ऑफिसर हूँ। हाँ इनका आप लोगों ने देखा होगा, ये आईसीयू में जो पूरा गाउन वाउन पहन करके बैठते हैं, ये आशीष गौतम जी हैं। तो और मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वहाँ आईसीयू में पर्चे वर्चे लिखते रहते हैं रात में पेशेंट के, और मोबाइल चलता रहता है। ये प्रॉपर कैप वैप लगा के बैठने, देखा होगा शायद आप लोगों ने। तो आशीष का सही भी है। बहुत अच्छा अनुभव रहा है और बहुत अच्छी साधना इन्होंने करी है। तो आशीष बताइए आपके क्या क्या अनुभव रहे हैं। गुरु जी, मेरे को आपसे जुड़े हुए ना 1 साल हो गया, और 1 साल के अंदर मेरे में बहुत परिवर्तन आया। मैंने मतलब कभी जैसे मेरे को पता ही नहीं था त्योहार इस तरह से मनाते हैं, दिवाली, होली और दशहरा। मतलब इसके पहले भी मनाया कभी मैंने, लेकिन पता नहीं था कि ये त्योहारों का मतलब ये होता है। आपके सानिध्य में आया तो पता लगा दिवाली। इस बार मैंने मतलब 5 दिन की जो दिवाली थी ना, ऐसी दिवाली कभी नहीं मनाई, कभी नहीं बनाई। इतनी अच्छी दिवाली मनी क्या मेरी। बात है। हाँ, हाँ, बहुत अच्छी दिवाली मनी। होली पे आपने बहुत सारी चीज बताई, माला के बारे में। माला को मतलब घर में रखना है अपने, जो घर पे ही है। और मतलब आपने बोला था कि माला बात करने लग जाती है आपसे, और वो सही है बिल्कुल। मैं उसको कहीं लेके भी नहीं जाता हूँ, वहीं रहती है उस कमरे में। हम्म। और कोई अनुभव हवन का और चीजों का? हवन भी तो हाँ शुरू किया है तुमने। हाँ हाँ, हवन करता हूँ गुरु जी। हवन में भी अच्छा लगता है। आशीष के साथ की एक चीज को मैं कहूंगा कि ये आशीष बहुत सारी चीजें कर रहे थे, बाय डिफॉल्ट हमारा इनका नाम एक ही है। ये बहुत सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन उसमें गाइडेंस की कमी नहीं थी, गाइडेंस प्रॉपर नहीं था इनको। इनके अंदर करने की शिद्दत बहुत है। दो चीजों का इनको अभाव होता था, एक तो थोड़ा समय का, क्योंकि अगर नाइट ड्यूटी हुई तो सवेरे असुविधा हुई या कुछ। तो जब इनको गाइडेंस मिलनी शुरू हुई, तो इन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से चीजों को किया, और आज भी कर रहे हैं। तो और टाइम टाइम पे हमारी इनकी बात होती रहती है, जो साधना में कहीं पर भी किसी विषय पर आते हैं, अटकते हैं, तो ये हमसे चर्चा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से साधना इनकी अच्छी है और अनुभव भी इनके अच्छे हैं, बस थोड़ा सा बातों को ये कह नहीं पाते हैं। तो कोशिश करिए, आराम से चर्चा करते हैं, जो भी और गुरु जी, अनुभव है। और एक अनुभव मेरा ये है कि मैं जब आपसे जुड़ा था ना, तो मेरे मन में था कि एक वैराग्य की भावना थी, घर छोड़ के चला जाऊं कहीं। लेकिन आपके सानिध्य में आया ना, तो सब बदल गया, कुछ परिवर्तन हो गया, बहुत कुछ। 1 साल के अंदर मेरे में जो चेंजेस हुए ना, मैं जानता हूँ क्या क्या परिवर्तन हुआ है मेरे में। आप भी जानते हैं, क्योंकि आपको बताया था कि मतलब मैं घर छोड़ देता ही है, मतलब बहुत वो था, एक अलग सी दुनिया में चला गया था मैं। वापिस से मतलब ऐसा लगता है कि आप लेके आओ वापस। हम्म, बहुत मेरा कमबैक आपने कराया है। बहुत। और श्याम के बारे में कहेंगे, श्याम को बार बार ढूंढ के लाना पड़ा है। ये श्याम शुरू करते थे, फिर गायब हो जाते थे, फिर शुरू करते थे, फिर गायब हो जाते थे। तो कभी चोट खा जाते थे, तो कहीं कुछ और हो जाता था, तो बार बार ढूंढ के लाना पड़ता था। तो अब आए हैं श्याम, तो अब भरोसे से आ गए हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। क्यों श्याम, बताओ अपना अनुभव। हाँ हाँ प्रभु, क्या प्रभु, मेरा अनुभव तो बहुत रहा है। अनुभव शुरू पहले दिन से ही बहुत अनुभव रहे मेरे। पर क्या है ना, कहीं का प्रारब्ध था तो इधर उधर भटक गए थे। सबसे पहले अनुभव रहा गुरुदेव आपकी तरफ, आपने बताया कि दीपक बात करता है। तो वास्तव में मैं सोचता था यार, गुरुदेव कैसे बता रहा है कि दीपक बात करता है, कभी सुना नहीं था। तो वास्तव में धीरे धीरे दीपक बात करने लगा, हंसने लगा। मैंने यार ये लोग, फिर धीरे धीरे बहुत एक से एक अनुभव दीपक जी के साथ रहे। फिर आपने बताया पितामह, और पितामह के साथ अनुभव ऐसे रहते गए कि महाराज जी तो हट गए, पितामह बन गए। अब जैसे 2 मिनट 5 मिनट आप
देखने का बोलते हैं। उसके बाद अनुभव ये रहा कि 1-1 घंटे तक पितामह हटे ही नहीं। अनुभव आप इधर से मैंने अनुभव यानी कि बहुत अच्छे रहे गुरुदेव। मंत्र के अनुभव इतने अच्छे रहे कि पहले मंत्र मौखिक जपते थे, जपने का अनुभव नहीं था। किसी ने कैसा बताया, किसी ने कैसा बताया। जब से आपके सबसे होना चाहिए कि जिह्वा भी टच ना हो, अनुभव अपने आप आते गए आते गए आते गए। हर चीज में प्रभु जिस प्रकार से क्या बोलते हैं यंत्र, आप क्या बोलते हैं, मैं एक मंडला शक्ति के जो यंत्र बनाते हैं आज वो ऐसा लगता है कि साथ चल रहा है प्रभु। जहां भी कहीं जरूरत लगी या कहीं भी वो उसको बनाया तो अपने आप, जैसे चाहे वो माँ सरस्वती का यंत्र हो, चाहे बाबा का हो, चाहे मैया का हो, चाहे माँ काली का हो, शरीर से ऐसे जुड़ गए। ऐसा अनुभव होता है कि प्रभु, चाहे वो बेड पे जाने के बाद भी अनुभव होता है, दिखता है कि यंत्र साथ में। मंत्र का प्रभु क्या बोलते हैं, दयालु जी का आपने जो मंत्र दिया आज, यानी कि पूरे ऐसे अनुभव है कि जो कभी जीवन में मौखिक जपने के बाद हुए नहीं थे। और प्रभु क्या कहूँ, आपने तो जो हाथ पकड़ा है, एक से एक अनुभव होते रहे, बहुत अच्छे से अच्छे। कभी भी कहीं कोई छोटी मोटी समस्या आ जाती है प्रभु तो पितामह से बोल देता हूँ, गुरुदेव से बोल देता हूँ। और अनुभव तो ऐसे रहे गुरुदेव कि मैं मेरे जीवन से बयां नहीं कर सकता हूँ। बहुत अलौकिक अनुभव है। चाहे वो आपने अभी मंत्र के साथ नाद सुनने का कहा है वो कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रकार के, हर अनुभव ऐसे अतुलनीय है कि जो जीवन में कभी हो नहीं सकते थे। सबसे मोटी बात तो प्रभु ये कि यंत्र, महामाया का यंत्र कहाँ कैसे क्या करना है। आपने माता जी का जो महामाया का मंत्र है, आज उसको हम किस प्रकार से पहले भविष्य में मैं पहले जपता था, परंतु उस और इसमें बहुत अंतर है आपको। और आनंद भी ऐसा कि कुछ कहीं कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे यानी कि अपने आप निजात मिलती है माया से, यानी कि वो अपने आप कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। इधर गुरुदेव दयालु जी अलग अनुभव बताते कि ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा। संतुष्टि इतनी आ गई शरीर में कि हाँ ये काम करना, उधर करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ संतुष्टि आ गई प्रभु हर तरफ। चाहे अभी मम्मी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, मैंने आपको बताया था, अब उन सब से पितामह ने, दयालु जी ने और माँ माया ने ऐसा मुझे बाहर निकाला है प्रभु कि मैं आपकी प्रशंसा, आपका कुछ भी नहीं बयां कर सकता हूँ प्रभु। बहुत सुंदर। तो एक छोटी सी चर्चा हम लोग पंद्रहिया पर लेते हैं। पंद्रहिया हाँ। पर थोड़ा सा बताइएगा आप लोग। सुमित आप थोड़ा सा कहिएगा, पंद्रहिया को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो पहले पंद्रहिया चला, फिर उसके बाद यंत्र चला। तो आप लोगों ने रीता जी ने भी, उमा ने, सबने ही प्रॉपर पूरी साधना करी है। तो थोड़ा थोड़ा पंद्रहिया पर बात करते हैं कि जो हम लोग यंत्र लिख रहे थे लेफ्ट आइज राइट आइज पर, तब का क्या अनुभव, और जब हम लोग सुषुम्ना में आ गए तब का क्या अनुभव है, थोड़ा सा कुछ कहिए उस पर। गुरुजी, जब हम लोग ने पहली बार, मुझे याद है जब मैंने, आपने 15 यंत्र बताया था तो मेरे हस्बैंड मेरे साथी में थे, क्योंकि न्यूमरोलॉजी उनको बहुत अट्रैक्ट करती है, तो वो पूरे गौर से सुनने लग गए कि ये किसी तरीके से तो उनको भी आ जाए और वो समझ ले। बट वो आप पहले हम लोग ने जब लेफ्ट आए और राइट आई, जब लेफ्ट आई पे आपने बोला वो यंत्र बनाने के लिए, तो लग रहा था राइट आई है ही नहीं हम लोग के पास। हम लोग को सुबह से शाम तक मेरा अनुभव था कि मैं सिर्फ लेफ्टी से सब कुछ कर रही हूँ, राइट है ही नहीं हम लोग के पास। उसके बाद गुरुजी धीरे धीरे धीरे, जब आप सुषुम्ना ही नहीं पता था गुरुजी, हम लोग के अंदर कोई सुषुम्ना भी है, हमें नाड़ी पिंगला ही नहीं पता था गुरुजी। कुछ ये सुनते थे कि पीछे से मूवमेंट होते थे किसी चीज के, बट इसका कोई एहसास नहीं होता था। आज जब बैठते तो सुषुम्ना फील होती है कि ये जा रही है, ये नीचे तक आ रही है। नीचे मूलाधार पे जो भप भप की साउंड आती है, वो कभी भी आज तक हमने कभी भी फील ही नहीं हुई। उस पे यंत्र बनाना, यंत्र से ऊपर जाना, अपने आप में ऐसा लगता है कि किसी और दुनिया का कोई काम कर रहे हैं। कल ही रात को हम लोग कर रहे थे। सत्य सत्य यही है कि किसी और दुनिया का काम इस शरीर में हो रहा है। गुरुजी कल कर रहे थे और मैं कल करते करते, कल ही का मैं बता रही हूँ, मैं करते करते रो रही थी।
बनाते बनाते मैं सिर्फ रो रही थी, क्योंकि मेरे को हमेशा ये रहा है कि मुझे एक किसी बस ऊपर वाले के चरण दिख जाए। और कल गुरुजी जब वो बनाते बनाते चरण एक माइक्रो सेकंड के लिए वो जब अनुभव हुआ और वो चले गए, और मैं उनको ढूंढती रही और ढूंढते ढूंढते मैं रो रही थी बगल में, और मेरे हस्बैंड बगल में बैठे थे और वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहे थे कि कुछ तो इसको हो गया है। वो वो गुरुजी ऐसे अनुभव होते हैं कि वो लगता नहीं है कि आप उससे बाहर निकलो। जब आप कहते हैं कि अब हो क्या, मगर वो निकलने की इच्छा ही नहीं होती। आप ऐसे ऐसे माहौल में या ऐसी एटमॉस्फेयर में आप चले जाते हो कि आपको वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होती। हाँ उमा, आप कुछ कहिए। जी। 15 के करने के टाइम जब मैंने देखा ना पहली बार, तो ये यंत्र मुझे किसी ने दिया था, ऐसा जो आता है बना हुआ। कोई आए थे, मामा जी के बेटे आए थे, उन्होंने दिया था दिवाली पे। वो था, रखा था, ठीक है। उन्होंने बोला पूजा कीजिए, पूजा घर में रखिए, रखा था। फिर जब आपने बताया तब वो फिर से मेरे हाथ में आया, जब मैं साफ सफाई थोड़ी कर रही थी हाथ में। मैंने बोला ये तो मेरे पास है पहले से, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, अब पता चला है। और उसके बाद वही सब मैंने मेरी बिटिया को दिया। मैंने बोला ऐसा कुछ बनाओ जिसका सम ये आएगा हर तरफ से। वो पूरा दिन लगी हुई है, कर रही है, उसको नहीं आ रहा है। एक सम उसको भी दे दिया। फिर उसका जो अनुभव है एकदम अलौकिक, कुछ यानी आप जबान से नहीं बोल सकते। उसको जो अनुभव किया ना, और जो बोल रहे हैं ना सुमित जी कि आंखों से जो पानी आता है, मेरा तो हर बार में मैं बस मैया के आगे, बाबा के आगे खड़ी हो जाऊं। मुझे ऐसा होता है कि मैं इतनी तुच्छ, मैं कुछ नहीं जानती, मैं कुछ नहीं करती, फिर भी मेरे पे इतनी कृपा है, इतनी कृपा है कि हर चीज में साथ में लेके चल रहे हैं। और अनुभव तो जो अर्धनारेश्वर जी ने बताया ना, तो मैंने 2 पायल पहनी हुई है पाँव में। तो जो लेफ्ट साइड वाली है ना, वो घुंघरू बजते हैं, बहुत अच्छे बजते हैं, और छम छम आवाज करके चलते हैं। राइट वाली आवाज नहीं करती। मैं बदल लूं, पायल इधर की उधर कर दूं, फिर भी मेरा लेफ्ट वाला ही आवाज करता है, राइट वाला आवाज नहीं करता। नहीं करता यानी नहीं करता। ये एक अनुभव है मेरा खुद का। मैं और पाँव कितना भी मैं जोर से रखूं, राइट वाला आवाज नहीं होगा। वो एकदम थोड़ा सा बारीक सा, लेकिन जो आवाज होती है वो लेफ्ट में होती है। और 15 जब लेफ्ट में करते हैं, उसके अनुभव एकदम अलौकिक है। कुछ लाइट कंपन, कलर्स, अभी अभी कुछ कलर्स का मुझे अनुभव हो रहा है, अभी तक नहीं हो रहा था। जब लोग सब बोलते थे ना मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैं सोचती होता होगा। करते होंगे, ज्यादा तपस्या करते होंगे। हम लोग नहीं करते इतनी। हम शायद उस लायक बने नहीं है। जो आपने बताया था, जैसे आपको पीएम से मिलने जाना है, तो आप उस लायक होने चाहिए कि वो आपको बुलाए। उस लायक तो बनना पड़ेगा ना। मैं बोला अभी तक मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ कुछ अनुभव आने लगे हैं। तो मुझे सब हाँ चलो हम कुछ तो एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं, कुछ तो हो रहा है। और अंदर जो तरंगे उतरती है सुषुम्ना पे, उसके जो अनुभव है उसको आप बयान नहीं कर सकते। जो कलर्स अंदर आते हैं, जो उसका धीरे धीरे से ऊपर जो उठना है, और जब नीचे आना हो तो वो आने नहीं देते, ऊपर आपको पकड़ के रखते हैं, नीचे आने नहीं देंगे। आप यहाँ से बोलते हैं, निर्देश करते हैं अब नीचे आइए, मूलाधार पे आइए, नहीं। सहस्रा छोड़ेगा नहीं आपको। अब कैसे आएंगे? जब तक हम आए तब तक वापस ऊपर आना शुरू हो गया। तो ये वाले अनुभव रहते हैं कि कैसे हम आए नीचे। वो यानी अनुभव बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत बहुत, यानी वो आप अनुभव करके ही आप जान सकते हो कि क्या अनुभव आ रहे हैं। वो बोल यानी उनको शब्दों में आप नहीं बोल सकते, बता इतने के अच्छे समझा रहते करके भी ये बात बिल्कुल अनुभव की सत्य है। क्योंकि देखो साधना जो मार्ग है, ये बहुत पढ़ाई लिखाई का मार्ग नहीं है। इसमें बहुत पढ़ने की या शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है। आप बस युति करते जाइए, क्योंकि जो चीज आपके अनुभव से गुजर गई है एक बार, तो अनुभव वो होगा जो असत्य नहीं होगा।
उसमें कोई नमक मिर्च नहीं लगेगी, क्योंकि आपको नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगर हुआ तो हुआ। पर जो हुआ, तो जैसे अभी एक लाइन बोली थी रीता जी ने कि अनुभव मतलब वो याद, आजीवन याद रहने वाले हैं। तो जैसे एक आध बार ही हुए लेकिन वो स्मरणीय है, हमेशा रहेंगे। ऐसे जो साधना मार्ग है वो प्रॉपरली प्रैक्टिकल का ही मार्ग है, और इसमें आप बहुत जान लें और बहुत सारी बात बता दें और बहुत स्पीच दे दें, इसका कोई मतलब नहीं होता। एक मुझे किस्सा याद आता है, पुरानी बात होगी, मैं समझता हूँ शायद 2007 8 या 10 की बात होगी, सन मुझे एग्जैक्ट नहीं है। एक जगह पर बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से एकत्रित हुए थे, और उन्हीं लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत साधना में कुछ काम किया हो। तो ऐसे करीबन 150 लोग एक जगह पर, बहुत एकांतिक जगह थी, वहां पर इकट्ठा हुए थे। और इस बात की बात वहां पर रखी गई थी कि जो भी बात, जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो अनुभव की चर्चा कर रहे हैं कि जो अनुभव शुद्ध हुआ उसकी बात करेंगे। वहां पर भी ऐसा ही हुआ, और मुझे याद है कि एक व्यक्ति कनाडा से आए थे और वो इंडियन थे, मतलब भारतीय थे, फिर कनाडा शिफ्ट हो गए थे। एक जने और आए थे, वो शायद स्पेन या वहीं कहीं के थे, स्पेन के थे, एस से नाम था कोई कंट्री का, वहां से थे। वो बाय डिफॉल्ट दोनों एक दूसरे को जानते थे, कोई बिजनेस बॉन्डिंग थी उसके तहत। मुझे याद है कि जहां हम लोग इकट्ठा हुए थे वहां पर ये लोग बहुत कुछ अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चक्रास और इसके बारे में, और ये ऊर्जा ऐसे चलती, वो ऊर्जा ऐसे चलती है, दुनिया भर की बहुत सारी बातें कर रहे थे। मतलब ऐसा था माहौल कि वहां जितने बाकी लोग थे तो अमूमन ज्यादातर सब शांत ही थे, कुछ बोल वोल नहीं रहे थे, लेकिन यही बोल रहे थे और यही सबको पकड़ पकड़ करके बता रहे थे, ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो उसी समूह में एक व्यक्ति था, तो उसने 3 दिन का कार्यक्रम था, और दूसरे दिन रात में जब ये लोग बहुत बोलते रहे तो उसने कहा कि आप अब बहुत कह चुके, और अगर आप अनुमति करें तो आपको आपके शब्दों से मैं जुदा कर दूं। समझिए उसने क्या कहा, सब लोग बैठे हुए हैं, उसने कहा मैं पिछले 2 दिन से सुन रहा हूं कि आप बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ कह रहे हैं, अगर आप अनुमति करें तो मैं आपको इन आपके सभी शब्दों से जुदा कर दूं। तो जैसे उसने, उस व्यक्ति ने ये बात कही, तो वो भाई, वो तो जब आप बहुत बता रहे हो तो आपके अंदर तो एक अहंकार भरा हुआ कि मैं सब जानता हूँ, यहाँ जो 150 बैठे हैं तो पानी इनके पास तो कमी है, हमारा पानी भरपूर है, हम भरपूर है, अपने आप में कंप्लीट है। तो उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कि बस आप आंख बंद करिए अभी हो जाएगा। वो बुजुर्ग थे, बस केवल पास में गए और वो दोनों जनों ने आंखें बंद करी और उन्होंने शक्ति को प्रक्षेपित कर दिया। जैसे शक्ति का प्रक्षेपण हुआ वैसे ही उनके शरीर के अंदर क्रियाएं होनी शुरू हो गई, और करीबन करीबन आप मान के चलो ये जो प्रोसेस हुआ उसके बाद वो जिन्होंने ये प्रक्षेपण किया वो वहीं बैठे रहे, बाकी लोग बैठे रहे 1 डेढ़ घंटे तक। वो पूरी तरीके से गुमसुम और आंख से आंसू बहे जा रहे हैं। वो क्यों रो रहे हैं नहीं पता, बीच बीच में आंखें भी खोल रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जब ये पूरा प्रोसेस हुआ 1 डेढ़ घंटा लगा, 1 डेढ़ घंटे के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो देखने से, चेहरे को देखने से ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ इनके अंदर से खींच लिया गया है, अब कुछ बचा नहीं है। चेहरा बोल रहा था कुछ बचा नहीं है। तो चुपचाप उठे और प्रणाम किया और बिना कुछ बोले चले गए। अगली सुबेरे फिर जब सब लोग एकत्रित हुए तो उनको माइक दिया गया कि भगवान कुछ बोलिए, तो सिर्फ रोते रहे। माइक को यहां पर भी नहीं ला पाए, हाथ में पकड़ कर वो बैठे रहे, रोते रहे। और जो तीसरा दिन था, उस तीसरे दिन वो पूरा व्यक्ति सिर्फ रोया है, उसके पास कोई शब्द नहीं थे, क्योंकि उसका जो अनुभव कहता है या जो जो युद्ध या ये विद्या कहती है कि अब उसने जो शब्दों में जाना था ना, उसे अब अनुभव में जान लिया है। इसलिए क्या कहे झूठी बात करके, जो उसने शब्दों में जाना था उसे अनुभव में जान लिया है। अब वो इस विषय पर नहीं बोलेगा। और इनफैक्ट बाकी संसारी व्यवस्था में भी अगर वो ठीक तरीके से ध्यानी हुआ और उसने जगाई रखी वो शक्ति,
तो संसार में भी नहीं भूले। तो यह पावर है। और जब आप तक आप साधना नहीं करके अपना प्रैक्टिकल नहीं लगाएंगे तो तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जितनी भी जो भी शास्त्र हैं वो जिस भी विषय पर बात कर रहे हैं वो कुछ स्पेसिफिक विषय है जहां पर बात की जा रही है। हम भगवत गीता की बात करते हैं, वहां पर भगवान कृष्ण ने कृष्ण बनना नहीं सिखाया है। उस पूरे शास्त्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के डिप्रेशन को ठीक करना बताया है। तो वो अर्जुन का डिप्रेशन ठीक कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन का डिप्रेशन भी शब्दों से ठीक नहीं हुआ है। जब उन्होंने भी प्रक्षेपण किया शक्ति का और उसकी बिजली घूम गई, तब उसने कहा कहाँ है मेरा गांडीव। तो ये जो बिजली वाला कार्यक्रम है ये अपने आप में बहुत अलौकिक है और बहुत रहस्यमयी है। और ये ऐसा भी विषय नहीं है कि किसी को भी चलते फिरते समझा दिया जाए। कृष्ण को भी वो बिजली लगाने से पहले, क्योंकि पहले ही राउंड में दे देते ये काम, लेकिन उनको पहले शुरुआत में उसको प्रिपेयर करना पड़ा। और वही शास्त्र जो कुछ घंटों में युद्ध के मैदान में घटित हो गया, वो 700 श्लोकों के शास्त्रों को अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो शायद 1-1.5 साल लग जाएगा, तब पूरा कंप्लीट होगा। ये प्रिपरेशन है कि वो बिजली लगेगी कब। तो जब आप साधना मार्ग से अपने अनुभव का से होकर के गुजरते हो, तभी उसका कोई कीमत है, उसके मूल्य है। और बाकी ये चुगलबाजी और की मुंह से बातें कर रहे हैं, इसकी कहानी उसको, उसकी कहानी उसको, इसका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं लगता है। रीता जी आप कुछ कहिए इस पर, जो हम लोगों का नाद और ये चल रहा है विषय। 15 सर जब आपने बताई ना, तो उस दिन हमें अंदर में आया कि पहले दादी बाबा, वो लोग बाबा लोग के गद्दी में दुकानों में बना रहता था, तो वो लोग तो भाई अर्थ से जोड़ के उसको बनाते थे। तो मन में भाव आया कि हम लोग तो भाई इस लाइन में है, तो जब वहां मिरेकल हो सकता है तो यहाँ भी होगा ही होगा। तो फिर अनुभव नहीं हुए। एक दिन रात में सोचे कल बात करेंगे, अनुभव तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे उमा जी ने कहा कि भाई हम पिछली बेंच में हैं। कई बार आप कहते हैं कि उन लोग की पुराने जन्म की साधना है, भाई हमारा यही जन्म शुरू हुआ है तो हमारी नहीं है। और उसी दिन सुबह आंख खुली तो देखा 3:33 हो रहा है, फिर क्या दूसरे बात दिन है। देखा तो 4:44 हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आया कि ये क्या है। तो फिर आपने 2 दिन बाद बोले ऐसे नंबर दिखाई दे तो उनको प्रणाम करो, और बस करने से शांति मिलती है और अच्छा लगता है अपनी मर्जी से। तो और ये अच्छा लगना ही ऐसा है कि अपनी मर्जी से आज तक क्लास नहीं छोड़ी होगी। बहुत मुसीबत में आपसे परमिशन लेके छोड़नी पड़ती है, जो कि आप जानते हैं कि मतलब परिवार है, रिश्तेदारी है इतनी बड़ी, इतना स्टाफ है, इतनी सेवा खूब करते भी है मन से, पर परेशान होंगे, बोलेंगे चुप रहिए, इस लेन में किसी के पास सेवा नहीं आती है, आपके पास आ रही है। तो वो सेवा में सर बनाते हुए भी और क्लास के लिए हम फ्री हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। वो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो उसके लिए सर 2 लाइन बोलूंगी। तुम करते हुए भी कुछ करते नहीं, गुरुवर ये मेला कैसा है, मेरा जीवन बदल कर चुप हो खड़े, ये खेल निराला कैसा है, तुम करते हुए भी कुछ करते। आप हमेशा कह देते हैं सर कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आप ही लोग कर रहे हैं। इसका पूरा वजन ऋषिकेश में सुनाएंगे। सच्चाई तो यही है ना कि आप ही कर रहे हो, और आपके करे बिना, आपके बिना मेहनत के, आपके बिना थके, आपके बिना इस अवस्था तक पहुंचे, वो अनुभूति नहीं होगी। नहीं तो उधार की हो जाएगी, और उधार की चीज हम मनुष्य संभालते नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं करते। जो हमें हमारे संघर्ष से, हमारे पसीना बहाने से, हमारे समय खर्च से मिलती है, हम उसी की कीमत करते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा ली अपने विषय पर। तो आज यहीं पर सभा को हम लोग विराम देते हैं। और गुरुजी एक इंस्टेंस और बताना हाँ, टाइम के ऊपर, ये जो हाँ। क्लास का टाइम है गुरुजी, एक रात का जो 9 बजे के हम लोग बैठते हैं, मैं बाहर से ट्रैवल करके आ रही थी और मेरा भी रहता है कि क्लास नहीं मिस करनी है।
और लैंड हम लोग कर रहे थे तो 8:45 हो रहा था, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अब तो क्लास मेरी निकल ही जाएगी, अब नहीं कर पाऊंगी मैं अब आज क्लास, क्योंकि अभी लगेज कलेक्ट करना है, सब करना है, तो क्लास नहीं हो पाएगी। गुरुजी हम लोग लैंड कर गए, लगेज से ले लिया, वो मेरा आईफोन तब भी 8:45 ही दिखा रहा था। और उसके बाद मैंने ज्वाइन किया और मैंने गुरुजी को बोला, ये गुरुजी आईफोन में भी मिस्टेक होती है, ये मुझे आज पहली बार पता चला। और मैं आप सबको सही बता रही हूँ कि वो तभी क्लास शुरू भी हुई। वो टाइम बीच का कहाँ गया ये मुझे आज तक नहीं पता, वो टाइम कहाँ चला गया, बट एग्जैक्टली मुझे 9 बजे क्लास ज्वाइन करवा दी। बल्कि अगर मैं 15 मिनट पहले देखती तो वो आधा घंटा निकल चुका था मेरा। वो क्या कहाँ से वक्त वो कहाँ गया ये नहीं पता चला। ये पितामह का खेल है। बहुत बढ़िया। तो आज फिर यहीं पर सभा को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अनुभवों को सुन करके। नेक्स्ट पॉडकास्ट में फिर हम लोग एकत्रित होंगे। तो सभी को प्रणाम। नाम हरि हरिओम।